तो वो कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपना गिरेबान झांक लेना चाहिए। ये वैसे कहावत केजरीवाल पर फिलहाल काफी सूट करती है। अब उसका रीजन आप ये पहले वीडियो सुन के देख लीजिए, क्योंकि केजरीवाल आए दिन अपने बयानों में ऐसा कुछ ना कुछ कह देते हैं जिससे बवाल खड़ा हो जाता है। इतना भ्रष्टाचार 75 साल में इन सारी पार्टियों ने, इन्होंने नेताओं ने लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जम के लूटा इन्होंने। वो दूसरे वाले हैं, उनकी लंबी लिस्ट है, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2G, कोयला, स्पेक्ट्रम, लंबी लिस्ट है उनकी। और ये हैं, इनकी लिस्ट है, राफेल, सहारा बिड़ला, ताबूत घोटाला। तो वीडियो में आपने देख लिया होगा कि केजरीवाल कांग्रेस और बीजेपी के घोटाले गिनवा रहे हैं। उनके कार्यकाल में जो जो घोटाले हुए थे, कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ था 2G, कॉमनवेल्थ घोटाला या फिर कोई भी घोटाले, सारे गिनवा दिए उन्होंने। बीजेपी के घोटाले गिनवा दिए, बिरला, टाटा बिरला का नाम ले लिया, साथ ही राफेल का भी नाम ले लिया। उन्होंने कहा, वैसे उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने ये बोला है कि इन्होंने इनके कार्यकाल में ये घोटाले हुए, उनके कार्यकाल में ये घोटाले हुए, लेकिन साफ तौर पर अगर देखा जाए तो उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी के घोटाले गिनवाए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी भ्रष्टाचारी होते हैं उन्हें देश में गद्दार घोषित कर देना चाहिए। लेकिन शायद केजरीवाल अपने बारे में बताना थोड़ा भूल गए हैं, तो हम ये काम पूरा करते हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में जो दिल्ली में घोटाले हुए हैं उन्हें गिनवा देते हैं। वैसे शायद केजरीवाल अपना विज्ञापन घोटाला भूल गए हैं, जो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। जब इस मामले की जांच हुई तो पता चला 2015 से 16 के बीच केजरीवाल ने 522 करोड़ के विज्ञापन किए थे। उन पर आरोप भी था कि उन्होंने दिल्ली की जनता के पैसा अपना विज्ञापन में खर्च किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 97 करोड़ रुपए वापस करने को भी कहा था, लेकिन उन्होंने संसद में बोलते हुए अपने कोई भी घोटाले गिनवाए नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरे खिलाफ कोई भी जांच में मिल जाता तो ये पार्टी मुझे छोड़ती, मतलब सीधा सीधा था कि बीजेपी उन्हें छोड़ देती। वैसे ये बात सच है कि बीजेपी उन्हें नहीं छोड़ती, क्योंकि आरोप सिद्ध नहीं हुआ था, लेकिन विज्ञापन जो घोटाला है वो सिद्ध हो चुका था। और साथ ही ऑड इवन घोटाला हुआ या फिर ये मोहल्ला क्लिनिक घोटाला हुआ, ऐसे कई घोटाले हैं जो केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी पर साबित भी हुए हैं। वहीं खुद केजरीवाल पर 2 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप है, और ये आरोप और किसी ने नहीं बल्कि कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया था कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ रुपए रिश्वत में लिए थे। केजरीवाल पर खुद आरोप है कि उन्होंने 2 करोड़ का रिश्वत लिया था। वहीं उनकी और भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन पर आरोप है रिश्वत लेने का, धोखाधड़ी करने का, लेकिन संसद में बोलते हुए उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी पर भी आरोप लगे थे, जांच हुई थी, कुछ आरोप सिद्ध हो पाए थे और कुछ आरोप नहीं हो पाए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी किसी भी घोटाले में लिप्त नहीं हुई। तो इस वीडियो के जरिए हम केजरीवाल जी से यही कहना चाहेंगे कि अपने बयानों में इतना फ्लो में मत आइए कि कुछ भी बोल जाइए, क्योंकि केजरीवाल की पार्टी पर आरोप तो कहीं लगे हैं, घोटाले के सिद्ध भी हुए हैं। विज्ञापन घोटाला सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है। वहीं कोरोना काल की बात करें तो ऑक्सीजन में घोटाले की कोशिश की तो गई थी, लेकिन पहले ही पकड़ी गई थी। तो केजरीवाल जी पहले सोचिए और फिर बोलिए। अभी कश्मीरी फाइल्स फिल्म को लेकर फंसे थे, अब इन घोटालों को लेकर फंसेंगे। वैसे आपका क्या कहना है दिल्ली की सरकार को लेकर कि इन्होंने जनता के पैसे विज्ञापन पे खर्च किए कि नहीं किए, या इन्होंने सच में कोई घोटाले नहीं किए? हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज।